हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कबीरदास के पद को हम लोगों ने पढ़ा है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कबीर की साखी को भी पढ़ा है। तो आज इस पाठ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी चर्चा मैं आज कर रही हूँ वह है कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। यानी कबीरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। इस प्रश्न का उत्तर आपने जिन दोहों को पढ़ा है, कबीर के जिन पदों को पढ़ा है, उसके आधार पर लिखना होता है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने इस प्रश्न के उत्तर को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे आपको मिलते हैं, जैसे कि आपकी राइटिंग सुंदर होती है, आप शब्दों की बनावट से परिचित होते हैं और आप तरह तरह के शब्दों से भी परिचित होते हैं। तो आरंभ कर रही हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, कबीरदास की भक्ति भावना। कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। कबीर भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ व प्रतिनिधि कवि थे। इनकी काव्य साधना ज्ञान मार्ग की भक्ति भावना पर आधारित है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी भक्ति ज्ञान उपासना और साधना पर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप लोगों ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को अवश्य पढ़ा है और भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी एक परंपरा है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। और इसी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। तो उनकी भक्ति निर्गुण ब्रह्म पर आधारित है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इनकी भक्ति जो थी वो ज्ञान उपासना और साधना पर आधारित है। ब्रह्म के संबंध में कबीरदास जी ने क्या कहा है, पहले यह देख लेते हैं। इनके ब्रह्म निराकार हैं। वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, तीर्थ, व्रत, रोजा और उपवास को व्यर्थ मानते हैं। उनका ही एक उदाहरण देखिए, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कबीरदास जी के जो ब्रह्म है वे निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। तो उनके जो निराकार ब्रह्म हैं वो प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं, हर मनुष्य के हृदय में समाये हुए हैं। वे घट घट में व्याप्त हैं। उन्हें पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, रोजा, उपवास करना बेकार है, क्योंकि वे तो आपके हृदय में ही हैं। तो सच्ची साधना के द्वारा आप ईश्वर को समझ सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो कबीरदास के कहे गए कुछ उक्तियों को उदाहरण स्वरूप अवश्य लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बतलाया है। इन्होंने निराकार ब्रह्म को राम कहा है, परंतु इनके राम दशरथ सुत राम नहीं है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीरदास जी ने अपने ईश्वर यानी निराकार ब्रह्म को राम कह के पुकारा है, लेकिन ये राम दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र नहीं हैं। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर भक्ति में मन की पवित्रता, शुद्धता, सादगी, सहजता पर बल देते हैं। मन पवित्र साफ न हो तो मनुष्य वासनाओं के वशीभूत होकर भक्ति के मार्ग से भटक जाता है। इनकी भक्ति में प्रेम की अनन्यता, पूर्ण आत्मसमर्पण है। हृदय में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब मन से अहंकार का भाव समाप्त होता है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यानी कबीरदास जी ने कहा है कि आप अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना होगा, साफ करना होगा। तो मन पवित्र और साफ कैसे होता है? जब हम अपने मन से बुरी भावनाओं को निकालते हैं। कबीरदास जी ने
भक्ति के लिए मन से बुरी भावनाओं को निकाल देने की बात कही है। और इसमें सर्वप्रमुख बुरी भावना जो है वो है अहंकार। जब तक आपके हृदय में अहंकार का भाव रहता है, आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। यानी कि ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वह प्रेम का रास्ता है, और इस प्रेम के मार्ग से चलते हुए आपको अहंकार का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम का मार्ग जो होता है वो अत्यंत सकरा होता है। वहाँ आप अपने हृदय में अहंकार को स्थान देकर उस रास्ते को पार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है, उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना है, साफ करना है, शुद्ध करना है, और मन में बसी हुई बुरी भावनाओं का परित्याग करना है, जिसमें से अहंकार सबसे पहले है। कबीर के अनुसार भक्ति का घर प्रेम है, जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। अतः प्रेम और त्याग दोनों ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ईश्वर को पाने के लिए आपके मन में प्रेम के साथ साथ त्याग की भावना भी होना अत्यंत आवश्यक है। कबीरदास जी ने इसे भी समझाया है, देखिए किस प्रकार से। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माही। यानी ईश्वर को पाने का जो रास्ता है, ईश्वर को जो पाने का जो स्थान है, वह प्रेम से भरा हुआ है। ये खाला का घर नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। खाला अर्थात मौसी। लोग मौसी को बहुत ही सहजतापूर्वक ले लेते हैं ना, क्योंकि मौसी हर बात को मान लेती है, किसी की हर बात को समझ लेती है। लेकिन ईश्वर को पाने का रास्ता जो है वो खाला के घर जैसा आसान नहीं है। यहाँ क्या करना होता है? शीश उतारे भूई धर, यानी अपना समर्पण करना होता है। शीश उतारना यानी समर्पण करना। यहाँ समर्पण करना होता है। समर्पित भाव से ही आप आगे बढ़कर ईश्वर को पा सकते हैं। कबीरदास जन्मजात भक्त थे। नाम जप और भजन कीर्तन में इनका मन बहुत लगता था। इनका ईश्वर के नाम स्मरण में अटूट विश्वास था। ईश्वर का नाम स्मरण करना मतलब ईश्वर का मन ही मन नाम का जाप करना। पर यह स्मरण अंतर्मुखी होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया कि हृदय से नाम का स्मरण हो, मन से नाम का स्मरण हो। उन्होंने कहा है, देखिए, सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, और दूसरा है मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इन्हीं का एक और उदाहरण है, आप उसे भी लिख सकते हैं। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। यानी लोग ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो हाथ में क्या करते हैं? एक माला लेते हैं। उस माले के मनके को गिनते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन उनके मन में जो बुरी भावनाएं होती है, वो इधर उधर की तरह तरह की बातों को सोचते रहती है। उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसे में ईश्वर का नाम स्मरण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मन अगर आपका चारों तरफ घूमता फिरता है, भटकता फिरता है, तो आप ईश्वर का नाम स्मरण कैसे लेंगे? तो ईश्वर का नाम स्मरण हृदय से हो, हृदय आपका स्थिर हो, चंचल ना हो। इस बात की तरफ भी आपको ध्यान देना है। कबीरदास जी ने भक्ति को मुक्ति का साधन माना है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य माया, मोह और सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यानी कबीरदास जी की भक्ति क्यों है? क्योंकि वे मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। मनुष्य इस संसार से मुक्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि मनुष्य माया, मोह और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करे। कहे कबीर हरि भक्ति बिन मुक्ति नहीं रे मूल। यहाँ पर उन्होंने इसी बात को बतलाया है। कबीर के अनुसार ईश्वर एक है और वह निर्गुण व सगुण से परे है। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम, भक्ति और योग से होती है। माया ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। अतः ज्ञान तथा गुरु कृपा से ही माया का नाश होता है और ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। तो कबीरदास जी ने
इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपके ऊपर गुरु कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता दिखलाते हैं और वह रास्ता ईश्वर की ओर जाता है। यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बतलाते हैं। वे ही अपने ज्ञान के द्वारा आपको माया, मोह और अज्ञानता के अंधकार से दूर करते हैं। कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति है, यानी निस्वार्थ भक्ति। ये केवल ईश्वर दर्शन के अभिलाषी हैं। कबीर को अपने ईश्वर से साक्षात्कार होने पर वेदना की अनुभूति होती है। प्रिय से मिलन न होने पर इनकी आत्मा तड़पती है। ईश्वर से मिलना ही इनकी एकमात्र इच्छा है। यही कारण है कि वे लिखते हैं, यह तन जारे मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूँ करंग की, लिखी लिखी राम पठाऊं। अतः यह हम निसंकोच कह सकते हैं कि कबीर की वाणी में भक्ति का सागर लहरा रहा है। इनकी वाणी अनुभूतियों से युक्त तथा सच्चाइयों से पूर्ण होने के कारण सीधे सीधे हमारे हृदय को, जन जन के हृदय को स्पर्श करती है। उन्होंने मानवता की भावभूमि पर खड़े होकर एक सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा की। उनकी भक्ति में ज्ञान, प्रेम और कर्म का सुंदर समन्वय दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने जो जो बातें कही है वे उनकी वाणी कहलाई, और उनकी वाणी में हम भक्ति का सागर लहराता हुआ देखते हैं। और चूंकि उनकी वाणी जो थी उसमें अनुभूति की सच्चाई है, और इस कारण प्रत्येक मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती है। इनकी भक्ति मानवता की पृष्ठभूमि पर खड़े होने के कारण एक सामान्य धर्म की स्थापना करती है, और इनकी भक्ति में हम ज्ञान, प्रेम और कर्म का समन्वय देखते हैं। तो यह है कबीर की भक्ति भावना। अब मैंने यहाँ पर जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, यदि आपको लगता है कि आप इसे छोड़कर इसके अतिरिक्त किसी अन्य उदाहरण को लिख सकते हैं तो वह आप अवश्य कीजिए। जो आसान उदाहरण हो उसे आप जरूर याद कर लीजिए। कबीर के दोहे को याद करना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ आपको जो दोहा उपयुक्त लगे आप उसे अवश्य लिखें। और मैंने जो आप लोगों को लिखवा कर समझाया है, इसे आप स्वयं से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश भी जरूर करें, ताकि आपका उत्तर मेरे उत्तर से भी ज़्यादा अच्छा हो और आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का लाभ उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।